नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं सेकंड पार्ट में डार्क मैटर के विषय में कुछ और नई बातें। दोस्तों, इलिप्टिकल गैलेक्सीज़ के भीतर गैसेस की स्टडीज़ ने भी विजिबल वस्तुओं में पाए जाने वाले मैटर से अधिक मैटर की आवश्यकता की ओर संकेत किया है। और गैलेक्सीज़ के समूह अलग अलग हो जाएंगे यदि उनमें मौजूद एकमात्र मास पारंपरिक एस्ट्रोनॉमिकल मेजर में दिखाई देने वाला मास ही हो। और अलग अलग आकाशगंगाओं में डार्क मैटर की अलग अलग मात्रा पाई जाती है। 2016 में वैन डोकम के नेतृत्व में एक टीम ने ड्रैगनफ्लाई 44 नामक एक गैलेक्सी की खोज की जो लगभग पूरी तरह से डार्क मैटर से बनी हुई प्रतीत होती है। और दूसरी ओर 2080 से खगोलविदों ने कई गैलेक्सीज पाई हैं जिनमें डार्क मैटर की कमी है। और ग्रेविटेशनल फोर्स न केवल आकाशगंगाओं में तारों की कक्षाओं को प्रभावित करता है बल्कि लाइट की ट्रेजेक्टरी अर्थात लाइट के पाथ को भी प्रभावित करता है। और ये स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स आप देख सकते हैं। और प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी अल्बर्ट आइंस्टाइन ने 20वीं सेंचुरी की शुरुआत में दिखाया था कि ब्रह्मांड में विशाल वस्तुएं अपने ग्रेविटेशन फोर्स के कारण प्रकाश को मोड़ती और डिस्टॉर्ट करती हैं। इस घटना को ग्रेविटेशनल लेंसिंग गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग कहा जाता है। और दोस्तों, आकाशगंगा समूहों द्वारा प्रकाश को कैसे डिस्टॉर्ट किया जाता है इसका अध्ययन करके एस्ट्रोनॉमर्स ब्रह्मांड में डार्क मैटर का मैप बनाने में सक्षम हो गए हैं। अब चूंकि हम यह नहीं जानते हैं कि डार्क मैटर क्या है, तो इसका उत्तर यह है कि डार्क मैटर के हर संभावित उम्मीदवार के लिए इसे खोजने की एक अलग रणनीति है। और वैज्ञानिक गहरे अंडरग्राउंड विशाल डिटेक्टर्स को बनाते हैं। और अंडरग्राउंड डिटेक्टर्स बनाने का रीज़न ये है ताकि हमारे सेंसर्स और डिटेक्टर्स कॉस्मिक रेज से प्रभावित ना हों जो कि वायुमंडल में प्रवाहित होती रहती हैं। और पृथ्वी से ऊपर से गुजरने के बाद फिर अपने डिटेक्टर से टकराने वाले डार्क मैटर के संकेतों की तलाश वैज्ञानिक करते हैं। और पूरी दुनिया में बहुत अधिक संख्या में एस्ट्रोनॉमर्स का एक बड़ा हिस्सा ये मानता है कि डार्क मैटर मौजूद है। और इटली में ग्रैन सासो नेशनल लेबोरेटरी LNGS ने एक स्टेटमेंट में कहा कि कई एस्ट्रोनॉमिकल मेजरमेंट ने डार्क मैटर के अस्तित्व की पुष्टि की है, जिसके कारण अत्यंत संवेदनशील डिटेक्टरों में साधारण पदार्थ के साथ डार्क मैटर कणों की परस्पर क्रिया को सीधे देखने के लिए पूरे वर्ल्ड में प्रयास शुरू कर दिए गए हैं, जिससे कि इसके अस्तित्व की पुष्टि होगी और इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता लगेगा। हालांकि ये परस्पर क्रियाएं डार्क मैटर और नॉर्मल मैटर के बीच की इतनी कमज़ोर हैं कि ये अब तक प्रत्यक्ष रूप से इसका पता नहीं लग सका है, जिससे कि वैज्ञानिकों को ऐसे डिटेक्टर बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा है जो अधिक से अधिक सेंसिटिव हों। और दोस्तों, ये भी हो सकता है कि डार्क मैटर के अस्तित्व की ओर इशारा करने वाले सभी एविडेंस होने के बावजूद भी यह भी पॉसिबिलिटी है कि ऐसी कोई चीज़ मौजूद ही ना हो और सौरमंडल में वस्तुओं की गति का वर्णन करने वाले हमारे ग्रेविटेशनल के लॉज ही गलत हों या फिर उनमें संशोधन की आवश्यकता हो। और डार्क मैटर पूरे यूनिवर्स में एक जाल जैसे पैटर्न में फैला हुआ लगता है, जहाँ पर के फाइबर्स एक दूसरे को काटते हैं, वहीं गैलेक्सीज़ के क्लस्टर्स बनते हैं। और यूनिवर्स पे चीज़ें और भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं, जटिल हैं, क्योंकि डार्क मैटर के अलावा डार्क एनर्जी जैसी भी एक चीज़ है जो कि ब्रह्मांड के विस्तार के लिए जिम्मेदार है। और यह भी एक अदृश्य शक्ति है जो ग्रेविटेशनल फोर्स के विरुद्ध कार्य करती है। और दोस्तों, ये डार्क मैटर आखिर आता कहाँ से है, इसके विषय में वैज्ञानिकों से पूछने पर वह कहते हैं कि ये हम नहीं जानते, लेकिन कुछ थ्योरीज दी गई हैं। और दिसंबर 2021 में द एस्ट्रोफिजिकल जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन में तर्क दिया गया है कि डार्क मैटर ब्लैक होल में सेंटर्ड हो सकता है, जो कि नथिंग के गेट्स हैं जो अपने ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण अपने आसपास की हर चीज़ को निगल जाते हैं। इस प्रकार बहुत से वैज्ञानिकों का यह मानना है कि डार्क मैटर बिग बैंग में ब्रह्मांड के अन्य सभी घटक तत्वों के साथ बना होगा, जैसा कि हम आज देखते हैं। ऐसा माना जाता है कि वाइट डॉर्फ और न्यूट्रॉन स्टार्स जैसे तारकीय अवशेष स्टेलर रेमनेट्स में भी उच्च मात्रा में डार्क मैटर पाया जाता है, तथा तथाकथित ब्राउन डॉर्फ स्टार में भी डार्क मैटर पाया जाता है, जो कि असफल तारे हैं जो अपने सेंटर में न्यूक्लियर फ्यूज़न को शुरू करने के लिए पर्याप्त पदार्थ को इकट्ठा नहीं कर पाए। एक प्रश्न यहाँ यह उठता है कि चूंकि हम डार्क मैटर को देख नहीं सकते हैं तो हम इसकी स्टडी कैसे कर सकते हैं। तो इसके दो मुख्य तरीके हैं। एस्ट्रोनॉमर्स ब्रह्मांड में पदार्थों के ग्रुप्स और वस्तुओं की गति को देखकर इसके डिस्ट्रीब्यूशन का एनालिसिस करते हैं। और पार्टिकल फिजिसिस्ट का लक्ष्य उन मूलभूत कणों का पता लगाना है जो डार्क मैटर का निर्माण करते हैं।
दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन ISS पर स्थापित एक एक्सपेरिमेंट जिसे अल्फा मैग्नेटिक स्पेक्ट्रोमीटर AMS कहा जाता है, ये कॉस्मिक रेज में एंटीमैटर का पता लगाता है और 2011 से अब तक इस पर 100 बिलियन से ज़्यादा कॉस्मिक रेज पड़ चुकी हैं, जिससे ब्रह्मांड में घूमने वाले कणों की संरचना के बारे में हमें जानकारी मिली है। और आइस क्यूब न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी जो कि अंटार्कटिका की जमी हुई सतह के नीचे दबा हुआ एक एक्सपेरिमेंट है, ये इमेजनरी पार्टिकल्स स्टेराइल न्यूट्रिनो की खोज कर रहा है और स्टेराइल न्यूट्रिनो केवल ग्रेविटेशन के माध्यम से ही रेगुलर मैटर के साथ इंटरेक्ट करता है, जिससे डार्क मैटर के लिए एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बन जाता है। और स्विट्जरलैंड स्थित यूरोपीय परमाणु अनुसंधान संगठन सर्न के शक्तिशाली कण कोलाइडरों में भी रहस्यमयी डार्क मैटर कणों का पता लगाने के लिए प्रयोग किए जा रहे हैं। और 30 इयर्स के डेवलपमेंट के बाद 25 दिसंबर 2021 को लॉन्च किए गए जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से भी इस मायावी पदार्थ की खोज में योगदान मिलने की उम्मीद है। दोस्तों डार्क मैटर के विषय में आपके क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर, नमस्कार।